अभी अभी स्कूल से आया था, रूम खाली मिल गया तो सोचा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 3 के जनरल पेपर में आए हुए सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे डिफिकल्ट इसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन ने मेरी बैंड बजा दी थी। इस क्वेश्चन ने मेरी बैंड क्यों बजा दी थी वही बता देता हूँ। चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए। इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, कि मैं बोलूँ कि 10 को क्या करना है, आधा बढ़ा देना है। तो 10 को आधा अगर बढ़ाओगे तो कितना आ सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि पढ़ने में मतलब मुझे लग रहा था कि इसकी लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आ रही, इसी वजह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बाकी क्या समझने में दिक्कत थी वो मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ। तो 10 को आधा बढ़ाने की जब बात करते हैं तो पहले तो 10 का आधा कितना होता है, 5 आता है, और आधा बढ़ाते हैं तो हो जाता है 15। और मैंने अपने साथ में काम करने वाले टीचर से भी डिस्कशन किया था तो उन्होंने भी 15 लगभग आ रहा था। फिर भी जब सॉल्यूशन नहीं हो रहा था कि इसके बाद 15 सही जब जा रहा है तो सॉल्यूशन तो होना चाहिए था इसका, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, उसका रीज़न ये था कि 10 को आधे से बढ़ाने का मतलब है कि इसमें सिर्फ आधा ही जोड़ना है। आधा जोड़ना है यानी कि 1/2 जोड़ना है। 1/2 आधा होता है ना, तो आधा बढ़ाने का मतलब सिर्फ आधा बढ़ाना, ये वाला आधा बढ़ाने से का तात्पर्य था इसका। और ये होता है हमारा 10.5, 10.5। और इस वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तो हो सकता है पढ़ने में प्रॉब्लम आए और आपके एग्ज़ाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम से, तो आपको ध्यान ये देना है कि कहाँ गया भाई, आधे से बढ़ गए का मतलब आधे से आधा बढ़ाने के लिए कहा जाना है तो आधा हम जोड़ेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अगर 5 बढ़ाने की जैसे आधे से बढ़ गए का जगह पे अगर 2 बढ़ गए रहता तो हम 2 ही बढ़ाते हैं। 3 बढ़ गए रहता तो 3 बढ़ाते हैं। 2 गुना करने की बात करते हैं तो 2 से गुना हो रहा होता है। 3 गुना करने की बात करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था घर खाली मिल गया तो रिकॉर्डिंग करने लग गया। खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 गुना करने की बात कही जाए तो 2 गुना करते हैं। 3 गुना करने की बात, गुना यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, है ना। और अगर आधे से बढ़ाना है तो आधे से बढ़ाने में ये नहीं कहा गया था इसका आधा। तो जैसे मतलब अगर मुझे 10 का आधा करने के लिए कहा जाता तो 10 का आधा पहले करते तब 5 जोड़ते, लेकिन सीधे सीधे इसमें आधे से बढ़ गए कहा गया है, इसलिए सिर्फ आधा हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ में आ गया, हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम करेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि छात्रों की संख्या कितनी है, x। माना छात्रों की संख्या है x, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, समझ रहे हो कि x अगर छात्रों की संख्या है तो अब सभी का अंक जोड़ना है ना। तो x छात्रों के अंकों का योग बटा x। अब औसत भी कुछ ना कुछ आएगा, औसत कितना आएगा तो औसत को y मान लेते हैं। अब ये x छात्रों के अंकों का योग बार बार लिखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है, इसी वजह से हम अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे x छात्रों के अंकों के योग की जगह पे सिर्फ x प्लस लिख सकते हैं। इतना मैं इस तरह से लिखता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लिखा हूँ। तो x प्लस बटा x बराबर y, ठीक। अब हम जान रहे हैं कि ये जो x प्लस है उसमें सभी x छात्रों के अंकों का योगफल है। इसमें से एक छात्र का जो है अंक 63 लिखना था हमें, तो वो 63 भी इसमें लिखा हुआ होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं x-1, यानी कि एक छात्र को निकाल दिया बाहर, और प्लस इस तरह से साइन दे देते हैं कि x-1 छात्रों के अंकों का योगफल, और प्लस अलग से ये वाला 63, ठीक है, बटा x। अब ये तरीका आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मतलब मैंने लिखने के लिए शॉर्टकट के लिए इस तरह से कर दिया है समझने के लिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, अपनी समझने के लिए करता हूँ, आज पहली बार दूसरों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो x-1 छात्रों के अंकों का योग, और प्लस का मतलब है कि x-1 छात्रों के अंकों का योग, प्लस में ये 63, क्योंकि ये 63 हमें अलग से लिखा हुआ था, बटा x बराबर y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है, ठीक। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे कि सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बन सकता है। तो सेकंड इक्वेशन हम देख रहे हैं कि 63 की जगह कितना दर्ज हो गया है, 83। तो बाकी सब कुछ तो वही रहेगा, क्योंकि x-1 छात्रों के अंकों का योग प्लस में 83 बटा x ही होगा, क्योंकि ये x-1 छात्रों के अंकों का योग, ये उसके बाद उस एक छात्र के अंक का योग, और सब मिला के हो जाएगा x छात्रों के अंकों का योग बटा x बराबर कितना आ रहा है,
अंक औसत जो है आधे से बढ़ गया है। पहले औसत y था और अब जो औसत है वो y प्लस 1/2 है, क्योंकि आधा क्या हो रहा जा रहा है, औसत हमारा बढ़ जा रहा है। तो जब औसत आधा बढ़ गया तो इस 1/2 को हम इस साइड कर सकते हैं। तो इस साइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, x-1 ये प्लस, यानी कि x-1 छात्रों के अंकों का योग प्लस में ये 83/x माइनस 1/2 बराबर y। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में भी y है, सेकंड इक्वेशन में भी y है। दैट मीन्स कि ये वाला जो है इस वाले के इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल है तो इन दोनों को हम मर्ज करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो मर्ज करते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये समीकरण 1 था हमारा और ये क्या था, समीकरण 2 था हमारा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जब एक ही जैसा है, दोनों में y है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके हम x-1 प्लस, यानी कि x-1 छात्रों के अंकों का योग प्लस 63/x बराबर है किसके, इसके। इसको भी लिख लेते हैं, x-1 छात्रों के अंकों का योग प्लस में 83/x माइनस 1/2। अब ये दोनों जब बराबर है तो इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमने माना ही था कि छात्रों का जो है x है, x का वैल्यू निकालेंगे हमारा आंसर आएगा। चलो x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। x-1 प्लस में प्लस 63/x बराबर के इस तरफ 2 से गुना हो रहा है, 83 में भी 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना जब हम लोग भिन्न का घटाव करते हैं। तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बटा में माइनस में x भी है बटा में 2x। ये माइनस में x कहाँ से आया, क्योंकि इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। तो x से x तो हमारा कैंसिल हो गया। अब x से x कैंसिल हो गया तो आगे क्या बचा, x माइनस 1, ये 2 भी इधर आ जाएगा क्योंकि जब नीचे इधर से 2 बचा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई होकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना जब इक्वल होता है। तो इस 2 को भी इधर ही कर देते हैं। तो 2 गुना x माइनस 1 प्लस, ये प्लस मतलब है जो भी लिख रहे हैं आप, बोल रहा हूँ बार बार तो समझ। और 63 में भी 2 का गुना होगा तो 63 दूनी हो जाएगा हमारा 126 बराबर के इस तरफ 2x माइनस 1 और प्लस में 166 माइनस x। अब बराबर के इधर भी 2x माइनस 1 प्लस है और 2x माइनस 1 प्लस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ये माइनस में x है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो x इधर आ गया। 126 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 166 माइनस 126। अब 166 में से 126 घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 0 गया, 1 में से 1 गया 0, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 40। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है x का वैल्यू 40 है, यानी कि कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो होगी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका जो है ऑफिशियल आंसर की तो आने नहीं वाला है क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन प्रोसेस देख के आप समझ सकते हो कि हाँ यही इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और कमेंट कर देना आप लोग। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी से कर रहे हो, टीजीटी के लिए तैयारी करो, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, उन सब में मैथ्स 8 नंबर के आते हैं, तो वो सारे जनरल मैथ्स के अंतर्गत आते हैं। तो उन सभी के प्रिपरेशन के लिए भी आप चाहो, क्योंकि मैं तो वीडियो लेके आने वाला हूँ और मेरे चैनल पे डेली वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो आप समझ सकते हो कि डेली वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो वीडियो तो और आगे आते रहेंगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरे कंटेंट के लिए अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।